जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीपीएससी ट्राई 2.0 6 to 8 के लिए फॉर्म कैसे फिल करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, कैंडिडेट नेम है। तो इसमें हम अपना नाम, जैसे मान लो किसी का नाम है, मैं नाम ले लेता हूँ मोहन। क्या नाम है? मोहन। तो यहाँ मोहन, और फिर अगर किसी का मान लो मोहन कुमार वर्मा नाम है तो यहाँ मोहन, फिर यहाँ कुमार और यहाँ वर्मा, ये 3 चीज़ भरी जाएंगी। लेकिन अगर किसी का नाम क्या है, केवल मोहन कुमार है तो वो फर्स्ट नाम में मोहन भरेगा, इंटर मिडिल नेम छोड़ देगा, लास्ट नेम में क्या भरेगा, कुमार भरेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये भी गलत हो जाएगा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, एक भी गलती नहीं करना क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ध्यान रखिएगा, एडिट का बिना फीस पेमेंट के पहले भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है फादर नेम। क्या है? फादर नेम। तो फादर नेम में आप यहाँ आइए, अपना फादर नेम डाल दीजिए। मान लो मैं लिख लेता हूँ सलमान खान। क्या लिख देता हूँ? सलमान खान। ये फादर नेम हो गया। अगर जो लेडीज हैं विवाहित वाले, वो यहाँ फादर नेम तो डालेंगे, साथ में अपने पति का नाम भी डालेंगे। फादर का नाम छोड़ना नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मदर नेम, यहाँ पे आप अपनी माता का नाम डाल दीजिए। ठीक है, माता का नाम डाल दीजिए, कुछ भी, ठीक जो हो। आगे सिलेक्ट टाइप आईडी। अब आप आधार कार्ड से भरते हो कि पैन कार्ड से भरते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस से। तो देखिए, अगर आप आधार कार्ड पर तो ठीक है। जैसे आप पैन कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको 200 रुपये, देखो क्या लिखा, इफ़ यू चूजन पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप किससे भाई, आधार कार्ड लगाइए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाते हो तब भी आपको 200 रुपये क्या देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आधार कार्ड पर जब आप करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। 750 का फॉर्म है, जनरल वालों को 750 पड़ेगा। 200 रुपये SC ST का, महिलाओं का 200 रुपये पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आधार कार्ड पे टिक कर, उस पर पैन कार्ड टिक करोगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है ना, आईडी का PDF बनाना है। क्या बनाना है? PDF क्लियर होना चाहिए और 100 KB से कम, मतलब 100 KB तक होना चाहिए। आप मानिए मतलब 82 वगैरह KB कर लीजिएगा। ठीक है, अपलोड हो कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ व्यू का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या बनना है। आगे है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस पर आपको क्या कर देना है, सिटीजन वाले क्या, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो S कर देना है। ठीक, उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ बिहार, अगर यस करोगे तो आपको आगे कैटेगरी वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी। इंटर परमानेंट क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटर परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट डिटेल ये सब जोड़ना पड़ेगा। अपलोड परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट, यहाँ नंबर, यहाँ इशू डेट, यहाँ पे उसका PDF। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो अगर S करोगे तो यहाँ EWS हो कि SC हो कि ST हो कि OBC हो कि EBC हो, सॉरी OBC नहीं EBC, ये OBC का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के हो, कहाँ के हो, बिहार के बाहर के हो, तो आप यहाँ क्या पुट करोगे, कहाँ गया ये देखिए, नो नहीं ऊपर, हाँ नो करोगे। सिटी जैसे आपने किया आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ तो ऐसे ही करना है। आर यू परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ बिहार, तो नो करोगे। जैसे आप नो करोगे सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो मैरिड, तो मैरिड वाले पे क्लिक कर लो। मेल हो या फीमेल हो उस पर क्लिक कर देना। आर यू ग्रैंडसन, अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन हो तो यस, नो तो नो। ठीक, क्योंकि अब बिहार के बाहर का मैंने कर दिया है तो ये कोटा नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आर यू EX सर्विसमैन, तो नो, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, नो। अगर आप नहीं हो तो अगर आप कहीं भी उसमें मतलब शिक्षक हो, पंचायत राज संस्था में अगर पहले आप कहीं पढ़ा रहे हो तब इसमें आपको यस करना, अदरवाइज नो करना। अदरवाइज क्या करना, आपको नो करना। उसके आगे जब आप बढ़ोगे डियर, तो यहाँ पे कुछ देखिए, आप जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो पहले आपको ये टिक नहीं करना है। टिक भी कर दोगे तब भी हट जाएगा। पहले आपको नीचे आना है, यहाँ पे पहले पात्रता परीक्षा, आपको अगर आप पात्रता परीक्षा दी मतलब सीटेड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे सीटेड पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सीटेड पे क्लिक करोगे यहाँ तुरंत आपको ऊपर ये आपके हिसाब से ऑप्शन जो होगा खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब नीचे बढ़ेगा, जैसे आप जिसको 9 to 10 भरना है, 9 to 12, 11 to 12 सबके लिए एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है, मतलब आप इसमें क्लिक कर दोगे तो 9 10th के लिए हो जाएगा, लेकिन हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, हमने केवल 6 to 8 बताया, इसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे नीचे बढ़ने के आप क्या पाओगे, जैसे आप नीचे बढ़ते हो तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, इंटर सीटेड पेपर सेकेंड, मतलब वही सब है, इसको हमको नहीं करना है। हाँ, अब आप यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। ठीक है,
तो एक है शिक्षा विभाग और एक है कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग। तो शिक्षा विभाग में वैकेंसी 31,000 समथिंग है, लेकिन इसमें कुछ 236-37 कुछ वैकेंसी, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ठीक है, लेकिन दरअसल उसकी जब एलिजिबिलिटी देखोगे तो इसमें जो बीटीसी वाले हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कल्याण विभाग पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, वहाँ 2 ईयर बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2 ईयर बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं है, बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। केवल वहाँ पे क्या मांगा गया है, 1 ईयर बीएड। क्या मांगा गया है, 1 ईयर बीएड, ठीक है। अब ये क्या बताया जाए कि 2 ईयर बीएड डाल सकता है उसमें फॉर्म, नहीं डाल सकता, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें शिक्षा विभाग में तो है, आप इस पर तो क्लिक कर सकते हो, इस पर तो आराम से क्लिक करिए, लेकिन इसको भरने से पहले दूसरे वालों को भरने से पहले थोड़ा सा एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको कायदे से पढ़ा, उसमें आपको कहीं भी 2 ईयर बीएड नहीं दिखेगा। ध्यान रखिएगा, 2 ईयर बीएड नहीं है, वहाँ पे उन्होंने 1 ईयर बीएड मांगा है प्लस बीटीसी जिनके पास वो भर सकते हैं, 2 ईयर बीएड नहीं मांगा है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि बीएड 2 ईयर का ज़्यादा एलिजिबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप केस में देख भी चुके हो बीटीसी विवाद बीएड के, ठीक है। हो सकता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया जाए कि 2 ईयर बीएड वाले नहीं पढ़ा पाएंगे 6 से 8 के बच्चों को, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी आप लोगों को क्या है, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 ईयर ही बीएड कहा गया है। अगर आप दोनों भरते हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक भरते हो तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपने दोनों पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750 प्लस 750, तो टोटल आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने एक बार फॉर्म को फिल कर दिया और यहाँ पे आके आपने सबमिट बटन दबा दिया यहाँ पे, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, और कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, अगर आप करेक्शन करना भी चाहो तब भी नहीं कर सकते हो। अगर आप दोबारा फॉर्म भरने जाओगे, दोबारा फॉर्म भी फिल नहीं होगा, वो बोलेगा जो आप आधार कार्ड डालोगे तो बोलेगा कि इसका क्या, वो इस आधार कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नहीं होगा दोबारा। आपके पास बस एक ही तरीका रह जाएगा, आप फ़ी पेमेंट करो। अगर यहाँ पे इस वाले में आप में कोई गलती होगी तो फिर से जाके रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट होने के बाद फॉर्म कैंसिल हो सकता है और वो फ़ी वापस नहीं आएगी, आपको तब जाके नया फॉर्म भरोगे। मतलब इसको सबमिट करने के बाद अपनी फ़ीस सबमिट करिए, फीस सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तब आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बीच में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, और जो फीस एक बार पेड हो चुकी वापस नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा। और दूसरी बात ये, अगर आप सोचोगे दूसरा हम पैन कार्ड से कर दें, किससे कर दें, पैन कार्ड से, किससे कर दें, पैन कार्ड से, तो जब पैन कार्ड से करोगे तो उसमें क्या होता है, 200 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 200। तो फॉर्म बड़ी सावधानी के साथ भरिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए मैंने सारी चीज़ बताई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप लोगों को नहीं बताई। खासकर बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज है, कोई भी यूट्यूब वाला इस पे कुछ भी नहीं बना रहा है। मैंने भी कायदे से उसको नोटिस किया, पढ़ा, लेकिन उसमें केवल बीटीसी और 1 बीएलएड, एक कोर्स 4 साल का बीएलएड और 1 ईयर बीएड, ठीक है, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड की कहीं भी बात नहीं की गई। अब जो भी हो वहाँ पे, ठीक है, 2 ईयर बीएड कहीं भी नहीं लिखा गया। तो 750 रुपये की बात है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना, जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेगा सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर। इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सा कंफ्यूज है। तो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर सीटेट की वेबसाइट पे है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, NA क्या कर सकते हो, NA टाइप कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, ठीक है, इशू डेट जो मतलब पढ़ी हुआ में वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक ही कर दिया। अब सब्जेक्ट आप क्या करना चाहोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे हिंदी वगैरह लिख के आएगा। तो आप अगर उर्दू है तो उर्दू, हिंदी, मतलब देखो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 30 नंबर का आएगा ना, उसमें से 8 नंबर इंग्लिश है, 22 नंबर हिंदी है, तो ये 8 नंबर तो सबको करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करोगे लैपटॉप पे, मैं मोबाइल से बना इसलिए नहीं हो रहा है, तो उसमें हिंदी आएगा, हिंदी आएगा, उर्दू आएगी, उसमें से आपको एक, और इंग्लिश भी आएगी, तो उसमें से आपको एक क्लिक करनी। तो आप हिंदी, अधिकतर लोग हिंदी वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो एक कॉलम खुल के आएगा, उस पर एक सेकंड में डाल देता हूँ,
जैसे मान लो कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल लो यहाँ पे, इस पर नहीं पड़ेगी मोबाइल पे से, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अपना देखो एड्रेस वही डालना जो आधार कार्ड पे, ध्यान रखिएगा बहुत सतर्कता से, एड्रेस वही लाइन टू लाइन डालिएगा जो आपके आधार पे। आधार एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे लिखा है कि जो मतलब क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या आपके पास है, तो होंगी तभी तो भर रहे थे, एस फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी वही भरिएगा जो आप चलती हो, गलत ना हो वरना फिर दिक्कत, क्यों खास कर इससे बताया गया था। ईमेल आईडी कंफर्म करिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त कीजिए, ओटीपी डाल दीजिए, ओटीपी डाल के यहाँ पे डालिए कैप्चा, और फिर आप क्या कर सकते हो, सबमिट। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको क्या आएगा, फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा, फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। और एक बार आपने फीस, देखो उन्होंने कहा था कि फ़ीस पे होने के बाद करेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ फ़ी पे होने के पहले भी करेक्शन नहीं हो रहा है। सावधानी के साथ भरिए, आगे का प्रोसेस पहले इतना कर लीजिए, फिर फ़ी यहाँ पे सबमिट करने के बाद फीस पे करिएगा। यहाँ पे जो सबमिट करिएगा, मैंने तो पूरा फॉर्म भरा नहीं ना, इसलिए सबमिट नहीं हो रहा। तो सबमिट करने के बाद क्या, फ़ी का ऑप्शन खुलेगा आपको, ठीक है, उसमें फ़ी पे करिएगा और फिर 10 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।